दोस्तों ये है आदम सेतु। दोस्तों एक ज़माने में इसे आदम सेतु के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ में इसमें से आ और द हटाकर रा लगा दिया गया, तो ये राम सेतु हो गया। तो अगर इसका रा हटा दिया जाए, आ और द वापस लगा दिया जाए, तो ये आदम सेतु हो जाएगा। ऐसे ही प्राचीन एक शहर हुआ करता था आदमेश्वरम। आदमेश्वरम में से आ और द हटाकर फिर रा लगा दिया गया और ये रामेश्वरम हो गया। तो ये आदम सेतु है। और दूसरा, क्रिश्चियन और जूस भी मानते हैं कि ये आदम सेतु है, यानी एडम्स ब्रिज है, आदम का पुल है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा था। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा आदम सेतु। तो इस साइड में बे ऑफ बंगाल है और इस साइड में इंडियन ओशन है और अरब सी है। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ आदम सेतु पर, जिसे प्राचीन काल में आदम सेतु के नाम से जाना जाता था। अभी फ़िलहाल इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। और इस एरिया को पहले आदमेश्वरम के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और इसी के साथ में आदम सेतु, आप आगे जाएंगे तो आदम सेतु ख़त्म हो जाता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे तब अल्लाह तबारक व तआला ने श्रीलंका से यहाँ तक के एक रास्ता बनाया था ताकि वो हज़रत हव्वा से मिल सके। इस तरफ इंडियन ओशन और अरब सागर है। ये वाले साइड में बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगाल सागर है। और इस साइड से अगर मैं घुमा कर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये पूरा आदम सेतु है, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में इसे आदम सेतु के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों प्राचीन काल में इसे आदमेश्वरम इस जगह को कहते थे। आज इसका नाम बदल के रामेश्वरम कर दिया गया है। और जैसे कि एक ट्रेंड ही बन चुका है कि नाम चेंज कर दिया जाए, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे ही आदमेश्वरम का रामेश्वरम कर दिया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ की लहरें कितनी ज़्यादा हाई हैं और कितने ज़्यादा इसका एक प्रेशर है इस साइड में, जो अरब सागर और इंडियन ओशन वाला हिस्सा है। और अगर ये साइड में आप देखें तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है वो बहुत ज़्यादा शांत है। यहाँ से पूरा क्राउड शुरू हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग आदम सेतु पर बैठे हुए हैं और ये पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आगे जाकर जो है वो कुछ हिस्सों में स्पॉट से नहा सकते हैं। और यहाँ पर से अब बहुत ज़्यादा क्राउड है। लेट्स सी कि प्रॉपर यहाँ से व्यूज़ आ पाएंगे या नहीं। दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि आदम सेतु यहाँ से ख़त्म हो जाता है, मतलब एक ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अभी समंदर है बीच में। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा पूरा टूरिस्ट का है। इस तरफ जो है वो है इंडियन ओशन और अरब सी। और यहाँ से इस साइड में देखेंगे हम तो हमें नज़र आएगा बे ऑफ बंगाल। तो अब मैं आपको सामने की तरफ ले जाता हूँ जहाँ से आदम सेतु ख़त्म हो जाता है। साइड वाला हिस्सा है, सामने की तरफ मैं जा रहा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ के बाद ज़मीन नहीं है। एक ज़माने में ज़मीन होती थी आदम सेतु की तरफ। दोस्तों कुछ टापू हैं, यहाँ से पूरा रोड ख़त्म हो जाता है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरब सी दोनों एक जगह पर आके मिलते हैं। यहाँ से कुछ हिस्सों में ज़मीनें हैं। एक तरह का पहले आदम सेतु होता था, आज उसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इतना हिस्सा जो है यहाँ तक रोड अवेलेबल है, जैसा कि मैं वहाँ से पूरा बनाते हुए आ रहा था। और अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से रोड अब अवेलेबल नहीं है। कभी इस प्राचीन समय में इसको आदमेश्वरम इस जगह को जाना जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इसे रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो बे ऑफ बंगाल में अलाउड है नहाना इस साइड में, लेकिन जो इंडियन ओशन और अरब सी है इसमें अलाउड नहीं है, काफ़ी रिस्की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा जो सामने की तरफ है वो आपको जो आदम सेतु दिख रहा है। और यहाँ से इस तरफ देखें तो फिर ये पानी वाला हिस्सा है, यहाँ से पूरा रास्ता ख़त्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये है आदम सेतु का एडम्स ब्रिज, जिसे पूरी दुनिया में नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एडम्स ब्रिज ख़त्म हो जाता है और पूरा पानी वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। देख सकते हैं आप कुछ हिस्से में आगे कुछ आपको दिख जाएंगे टापू, लेकिन प्रॉपर वो
और आगे उसके पानी ही मिलेगा। एक ज़माने में हुआ करता था जब ये आदमेश्वरम हुआ करता था, जब यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। और यहाँ मैंने एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हाबिल और काबिल दोनों के मज़ार भी हैं आदमेश्वरम में, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, उसका मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। ये वाले हिस्से में तो नहाना अलाउड नहीं है, पर मैं आगे जाके अभी दूसरे वाले हिस्से में ज़रूर नहाऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये ब्रिज वाला हिस्सा है, और यहाँ से जब हम आगे बढ़ें तो ये पूरा इंडियन ओशन और अरब सागर है, और यहाँ से फिर आदम सेतु ख़त्म हो जाता है। ये पूरा हिस्सा इसका एंड है। और सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं कुछ टापू हैं जो एक ज़माने में पूरा ब्रिज हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। और एक प्राचीन समय में इस एरिया को आदमेश्वरम के नाम से जाना जाता था, जिसका वक्त के साथ में नाम चेंज होकर रामेश्वरम हो गया, और इस ब्रिज का नाम भी लगभग पूरी तरह से चेंज हो गया था। सामने की तरफ बे ऑफ बंगाल है, उस तरफ अभी मैं बढ़ रहा हूँ। देख सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है ये एडम्स ब्रिज का है। बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये वाला बे ऑफ बंगाल है, काफ़ी शांत है बे ऑफ बंगाल। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो है इंडियन ओशन और अरब सागर में। और ये पूरा हिस्सा यहाँ से एडम्स ब्रिज ख़त्म हो जाता है, आदम सेतु आदम का ब्रिज ख़त्म हो जाता है। और एक ज़माने में आगे तक श्रीलंका तक रास्ता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया है हाबिल और काबिल का भी। इसी के अलावा बहुत सारे बुजुर्गान दीन इसीलिए तमिलनाडु केरल में आए, ताबेइन सहाबा तबे ताबेइन, उसमें से एक ताबेइन का मैंने वीडियो बनाया है, सहाबा का भी बनाया है। केरल के एक बुज़ुर्ग हैं बीमा बीबी सैयदा, उनका वीडियो है। मालिक बिन दिनार का है, इब्राहिम शहीद सुल्तान का है, इसी के अलावा जो अलाउद्दीन सुल्तान का है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्गान दीन केरला के हैं, सभी की जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। अभी शांत वाले हिस्से में, इस हिस्से में ज़रूर जाकर मैं नहाऊँगा। फ्रेंड्स, आई हैव टेकन बात और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। और ये लास्ट व्यू कि यहाँ से पूरा एंड हो जाता है एडम्स ब्रिज, आदम सेतु, और आगे की तरफ से अब मैं बस लेकर निकलने वाला हूँ। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओल्ड सूफिया एंड सुल्तान, and some interesting and historical places of India. So please like my videos, share my videos and subscribe my channel. और ये था आदम सेतु, एडम्स ब्रिज या आदम का पुल, और इस जगह का नाम है आदमेश्वरम, जिसे प्राचीन काल में पहचाना जाता था इस नाम से, और अब इसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। ज़रूरी है कि आप सोशल साइंस की स्टडी करें, शासन प्रशासन, इल्म हुकूमत, इल्म निज़ामत, अदालत, हिफाजत, सहाफ़त, इन सभी चीज़ों का इल्म हासिल करेंगे। ह्यूमैनिटीज़ का, सोशल साइंसेस का, तो एक वक्त में शासक बनेंगे, और जो गलत हिस्ट्री बताई जा रही है उसको आप तोड़ने मरोड़ने नहीं देंगे। साथ ही दूसरों की भी मदद कीजिए, अब्दुल कलाम बनिए और दूसरे को अब्दुल कलाम बनाइए। सो जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।